हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जनवरी महीने के यहाँ पर इस सप्ताह की प्रमुख यहाँ पे समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संदर्भित यहाँ पे जो प्रमुख न्यूज़ हैं इस सप्ताह यहाँ पर कौन कौन सी हैं। दिव्य अयोध्या ऐप, जैसा कि यहाँ पर रामलला की यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा और इसके लिए यहाँ पर उसकी सुविधा को बनाने के लिए या बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है दिव्य अयोध्या ऐप। क्या है इसकी यहाँ पे खासियत, इसके बारे में समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम यहाँ पे दिव्य अयोध्या ऐप रखा गया है और इसके माध्यम से जो भी भक्त यहाँ पर अयोध्या जाने वाले हैं उनके पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक नेविगेशनल यहाँ पर ये अनुभव आपको प्रोवाइड कराएगा। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए इसको दिव्य अयोध्या ऐप को प्रौद्योगिकी के सांस्कृतिक अनुभवों के साथ जोड़ करके ग्रामीण परिवेश में होम स्टे जैसे विकल्प आपको प्रदान करता है। पर्यटकों को पवित्र शहर से जुड़ने की सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही अधिक उपयोगी और यहाँ पे समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। देखा जाए तो यह ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्यक्रम की योजना बनाने, छिपे हुए रत्नों की खोज, अयोध्या के सांस्कृतिक वैभव का अनुभव करने जैसी यहाँ पे सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें आपको अयोध्या से संबंधित यहाँ पे विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का एक विस्तृत विवरण मिलेगा, समय सारणी मिलेगी और प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों, ऐतिहासिक स्थलों की खोज में भी आपको मदद मिलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे घूमने लायक है। ऐप जो है ई कारों और ई बसों को बुक करने और उनके रूट की स्थिति को ट्रैक करने और सुविधाजनक बोर्डिंग और डीबोर्डिंग में भी आपको ये मदद करेगा। होम स्टे, होटल, यहां तक कि टेंट सिटी के लिए बुकिंग भी यहां पर ऐप से आपको संभव रहेगी और उपयोगकर्ताओं को स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों से भी यहां पर ये जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐप सहज दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए व्हील चेयर, गोल्फ कार्ट भी यहाँ पर आपको बुक किए जा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपको सुविधाएं हैं अयोध्या के अंतर्गत वो यहाँ पर आपको इसके माध्यम से आसानी से मिल सकेंगे और आप इसका आसानी से लाभ भी उठा सकेंगे। साथ ही यूपी सरकार जो है ग्रामीण परिवेश में यहाँ पर होम स्टे विकल्प भी प्रदान करने के लिए अयोध्या के जो बाहरी इलाकों में स्थानों की यहाँ पर भी पहचान कर रही है। अयोध्या जो आने वाले यहाँ पर आपको परिवार हैं वो खेत में रहने के अनुभव के दौलतपुर गांव में एक घर का एक हिस्सा जो है वो भी यहाँ पर किराए के रूप में आप ले सकते हैं। इन पहलों का जो उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है बल्कि स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पर आपको योगदान देना है। राज्य सरकार जो है अयोध्या में देखा जाए तो राम जन्मभूमि मंदिरों के प्रमुख स्थलों पर जाने के साथ साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों हेतु सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे तैयार है। और इसके लिए अगर आप देखें जैसे कि धर्मपथ है, रामपथ है, पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत इन प्रयासों का ही हिस्सा है जिसका लक्ष्य है कि आवश्यक सेवाएं किस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों को प्रोवाइड कराई जाए। अगला यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के अनुकूल विकसित हो रहा है और लगातार इसके संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। उससे संबंधित यहां पर एक न्यूज आई है। देखा जाए तो एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की यहां पे प्रस्तावित सेमीकंडक्टर नीति 2024 पर आधारित प्रस्तुतिकरण की यहां पर समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक यहां पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योगों में उन्नति के साथ साथ उच्च दक्षता वाले उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, चिकित्सा संबंधित उपकरण हो गए इत्यादि के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होते हैं। और इसको लेकर के यहाँ पर आपको किस तरीके से योजनागत चीजें बनाई जाए, उसको लेकर के क्या काम किया जा सकता है, उसको लेकर के प्लान कैसा रहेगा, उसको लेकर एक नीति बनाई गई है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, जिसे हम AI कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, नवाचार इत्यादि को देखा जाए तो आपको बढ़ावा देने में यहां पर सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के द्वारा आर्थिक वृद्धि और नवाचार में योगदान देना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। युवाओं को देखा है तो सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के 2 IIT सहित तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल करने का भी प्रस्ताव यहां पे शामिल किया है। सेमीकंडक्टर उद्योगों में देखा है तो CM इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए 2 वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहां पर देखा जाए तो की जानी है।
सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करें तो पिछले 2 वर्षों में करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश करने की भी यहां पर योजना की घोषणा की गई है। और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन परिव्यय प्रदान करने का भी यहां पर आपको निर्णय लिया है। तो एक तरीके से सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी लगातार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहां पर नए यहां पर प्रयोग कर रही है और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे रही है, निवेशिक प्रक्रिया लेकर आ रही है। सीएम ने देखा जाए तो यहां पर वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए वित्तीय स्तर पर साथ ही साथ देखा जाए तो गैर वित्तीय दोनों तरीके के प्रोत्साहन यहां पर देने का निर्णय लिया है। और इसके तहत कई सारे प्रावधान जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति 2024 में शामिल की है। और उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य होगा जो यहाँ पर देखा है तो सेमीकंडक्टर उद्योग को यहाँ पर निवेशिक प्रक्रिया के तौर पे आगे बढ़ाने को लेकर के लगातार इस तरह से प्रयास कर रहा है। नई नीति जो है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी के निवेश में भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए। भूमि की खरीद और पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान भी यहाँ पर है। और नीति में यहाँ पर विद्युत शुल्क में छूट, ड्यूल पावर ग्रिड नेटवर्क ट्रांसमिशन, व्हीलिंग शुल्क, कौशल विकास, प्रशिक्षण, पेटेंट, जल आपूर्ति, पावर बैंकिंग, अनुसंधान विकास, सहायता के प्रावधान भी यहां पर आपको शामिल किए हैं। अर्थात कि ये सारे जो प्रावधान हैं जो छूट देने को लेकर हैं, सब्सिडी हैं या जो सुविधाएं यहां पर दी जानी हैं वो सभी आपके उत्तर प्रदेश सरकार की सेमीकंडक्टर नीति 2024 में यहां पर शामिल है। अगली योजना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी जो है वो अग्रणी बन गया है। चर्चा में देखा जाए तो यहां पर आपको बना हुआ है नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया एक पेपर भारत में बहुआयामी गरीबी 2005 और 6 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी एमडीपी में अधिकतम यहां पे संख्या में लोगों को बाहर निकाला है और राज्यों के बीच अपना यहां पर एक नेतृत्व बनाए रखा है। देखा जाए तो संगठन ने बताया कि यूपी में करीब 5.94 करोड़ लोग जो हैं एमडीपी से यहां पर बाहर निकलते हैं। तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा संख्या में जो किस स्टेट के द्वारा यहाँ पर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है तो वो है आपका यूपी, 5.94 करोड़ लोगों को। आइए जानते हैं इस बिल से संबंधित कुछ इस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पे क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले देखिए 2015-16 में करीब 37.68 से यूपी में बहुआयामी गरीबों की जो संख्या है ये 22.95 रह गई 2019 से 21 के दौरान। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं इसमें गिरावट आपको देखने को मिली। साथ ही नीति आयोग के द्वारा बताया गया कि 2022-23 में यह आंकड़ा जो है 17.40% यहाँ पर घट गया। और बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े करीब 12 संकेतकों पर यहाँ पर विचार किया गया। ऑक्सफोर्ड के द्वारा अगर देखा है तो गरीबी और मानव विकास पहल OPHI तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भी यहां पर इस पेपर में योगदान दिया है। और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी जो है 2013-14 में जहां 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में देखा है तो 11.28% हो गई है। और इस अवधि के दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो एक बड़ी संख्या में गरीबी से लोगों को बाहर भारत में निकाला गया है और इसके लिए बड़े स्तर पर यहाँ पे प्रयास किए गए। अगली योजना, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड के द्वारा यूपी के स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार यूपी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण का जो प्रवाह रहेगा 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का यहाँ पर एक अनुमान दर्ज किया गया है। और एक बहुत बड़ी धनराशि है यह निवेश के रूप में आ सकती है। इसमें अगर हम देखें तो कृषि और MSME सेवा क्षेत्र को सरकार के द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में यहाँ पर पहचाना गया है, जिसमें निवेशिक प्रक्रियाएं लेकर आई जाएंगी। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य ने यहाँ पर देखा जाए तो कृषि को 250%, MSME को 300%, सेवा क्षेत्र को करीब 450% वृद्धि दर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। और यहाँ पर इतनी तेजी से इन क्षेत्रों में विकास की भी आवश्यकता होगी। विकास के उत्प्रेरक के रूप में अगर हम देखें तो ऋण के महत्व को भी यहां पर समझा जा सकता है। और यूपी सरकार ने देखा जाए तो करों को राज्य के ऋण जमा यानी कि CD अनुपात में सुधार के लिए भी यहां पर आपको प्रेरित किया गया है, ताकि यहां पर ऋण का जो दर है राज्य के GDP के अनुपात में वो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए। वहीं यूपी के एक अग्रणी निवेश गंतव्य है प्रदर्शित करने के लिए राज्य में प्रतिनिधि मंडल के द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यहां पर उन्होंने भाग लिया।
राज्य रोजगार सृजन के स्टार्टअप को भी यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। और यूपी के एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इंडिया यानी कि एसोचैम ने भारत स्टार्टअप एंड इनोवेशन यहाँ पर देखा जाए तो सोसाइटी के साथ साझेदारी की है और धर्मार्थ समाज को उद्यमियों के अगली पीढ़ी के पोषण और मार्गदर्शन पर लगातार काम करने को लेकर के एकजुट हो यहाँ पर होने हैं। एक तरीके से साथ में मिल करके निवेशक प्रक्रियाओं को लाना, उद्योगों को यहाँ पर सहायता देना, उससे संबंधित पॉलिसीज को बेहतर बनाने में यहाँ पर देखा जाए तो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। साथ ही जो नाबार्ड है, यूपी के मुख्य महाप्रबंधक ने 19.2% की अनुमानित विकास दर के साथ राज्य को भारत का विकास इंजन यहाँ पे कहा है तथा सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक सबसे बड़े प्रदेश के साथ यहाँ पे जीडीपी में योगदान के तौर पर भी यहाँ पर विकास का इंजन भारत का हो सकता है वो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य को अगर हम देखें यानी उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में यहां पर देखा जाए तो 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं स्टेट फोकस पेपर को अगर हम देखें तो करीब 75 जिलों के लिए जमीनी स्तर पर ऋण संभावनाओं को संकलित करता है। पेपर के आधार पर ही 2024-25 के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना में यूपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा अंतिम रूप यहां पर इसे दिया गया है। राज्य के द्वारा फसल की गुणवत्ता में सुधार करके कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं और भारत के कुल देखा जाए तो यहां पर कदम मिलेट्स उत्पादन में यूपी का जो योगदान है वो 20% है, लेकिन निर्यात में केवल देखा जाए तो मात्र 1% है। तो ज्यादा जो उत्पादन होता है वो भी देखा एक बड़ी संख्या की यहां पर आपूर्ति को करने के संदर्भ में निर्यात यहां पर काफी कम है। अगले यहाँ पे देखिए स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति के संदर्भ में एक डेटा यहाँ पर आपको आया है उत्तर प्रदेश को लेकर के। हाल ही में देखा है तो क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पियर लिविंग साइंस ने एक अध्ययन किया है और बताया है कि अधिकांश जो शहर हैं भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु ऊर्जा कार्यक्रम में यहाँ पे स्वच्छ वायु के लक्ष्य से बहुत दूर है। 5 वर्षों में लगातार अगर हम देखें PM 2.5 का डेटा जो है 49 शहरों में से केवल 27 शहरों में ये जो है आपको इसमें गिरावट देखी गई है, जबकि केवल 4 जो शहर हैं वहां पे लक्ष्यों के अनुसार यहाँ पे लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए हैं और उससे यहाँ पर या तो आगे निकल पाए हैं। इसी संदर्भ में यूपी के कुछ शहर और भारत में यहाँ पर इसको स्थिति अलग अलग शहरों में लेकर क्या रही है पार्टिकुलेट मैटर को लेकर, वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए वायु में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 की जो मात्रा है वो वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक हमेशा माना जाता है। उसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसका मतलब है वायु उतनी ही ज्यादा प्रदूषित है। PM का अर्थ यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है, 2.5 का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर के यहाँ पे साइज से है कि कितने साइज के हैं, 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी के बारे में देखें तो करीब वाराणसी, आगरा, जोधपुर यहाँ 2 यूपी के हैं, जोधपुर यहाँ पे देखा है राजस्थान। कुछ शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर में यहाँ पर उल्लेखनीय कमी यहाँ पर देखी गई है और दिल्ली सहित अन्य शहरों में मामूली आपको गिरावट सिर्फ 5.9%, यहाँ तक कि आपको प्रदूषण भार में मूलतः यहाँ पर आपको वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी, आगरा में यहाँ पर आपको पार्टिकुलेट मैटर में गिरावट दर्ज की गई है। वाराणसी में वर्ष 2019 में जहां से वर्ष 2023 तक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर में करीब 72% की औसत कमी और पार्टिकुलेट मैटर 10 के स्तर में देखा 69% के साथ सबसे अधिक यहां पर आपको कमी देखी गई तथा सबसे ज्यादा जो गिरावट देखी गई है एक स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ वो है वाराणसी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा यहां पे जाते जाते समझते हैं। देखिए इसे जनवरी 2019 में किसके द्वारा शुरू किया गया, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। समयबद्ध कमी और लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने वाला देश में यह पहला प्रयास आपको देखने को मिलता है और NCAP का जो लक्ष्य है कि वो 131 शहरों में 226 तक यहां पर औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 40% तक यहां पर आपको कम करना है। प्रारंभ में देखें 2024 तक इसे 20 से 40% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है और इसके बाद 2026 तक देखा जाए तो इसे यहां पर अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि 40% की जो कमी है 2026 तक यहां पर आपको करना है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में यहां पे देखिए 5 और हवाई अड्डे यहां पर बनेंगे और एक बार फिर से यहां पर हवाई अड्डों के निर्माण में उत्तर प्रदेश में लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में यहां पर 5 और नए हवाई अड्डे यहां पर बनाए जाएंगे और इसके लिए आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट
और श्रावस्ती में यहां पर आपको देख सकते हैं, ये आपको 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे और इसके बाद राज्य में हवाई अड्डों की जो संख्या है वो बढ़ करके हो जाएगी टोटल 19। अयोध्या हवाई अड्डे का जो विस्तार किया जाएगा वो बड़े विमानों को उतारने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को उतारने के लिए भी यहाँ पर देखा है तो रनवे का इसमें विस्तार किया जा रहा है। इसके दूसरे चरण का विस्तार भी यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होगा और अलग अलग शहरों से देखा जाए तो अयोध्या के लिए यहाँ पर फ्लाइट आएंगी। देखा है तो अयोध्या का नाम भी जो है एयरपोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 30 दिसंबर 2023 को देखा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम ऐसे मिलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख घटनाओं को लेकर हम विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।